हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। स्टार्टिंग विद द वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं? जिसकी वैल्यू चेंज हो सके। फॉर एग्जांपल एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, ये सारे क्या है हमारे वेरिएबल। कोई सा भी हम इक्वेशन पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। इसमें x और y क्या है? वेरिएबल। जैसे जैसे हम x की वैल्यू डालेंगे वैसे वैसे y की वैल्यू चेंज होती रहेगी। डिफरेंट x के लिए डिफरेंट y की वैल्यू आती है। एग्जांपल के लिए लीजिए, x की वैल्यू हमने डाली 1, तो y की वैल्यू हमारी क्या आएगी? y की वैल्यू हमारी आ जाएगी -2/3। डिफरेंट x के लिए डिफरेंट y की वैल्यू आ जाएगी। अगर x की वैल्यू अगर आप 0 डालते तो y की वैल्यू क्या आती? y की वैल्यू आ जाती, y की वैल्यू भी 0 आ जाती। अगर x की वैल्यू अगर आप 0 लेते तो। अब वेरिएबल आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहे। एग्जांपल के लिए नंबर्स 1, 2, 3, 4, ये सारे क्या है? हमारे कांस्टेंट है। किसी भी इक्वेशन में जो भी आपने इक्वेशन पढ़ा, इसमें 2 क्या है? कांस्टेंट। 2 की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो रही है, लेकिन x की वैल्यू चेंज हो रही है। x वेरिएबल है एंड 2 कांस्टेंट है, y वेरिएबल है एंड 3 कांस्टेंट है। इससे पहले लीनियर इक्वेशन से पढ़ने से पहले हम इक्वेशन के बारे में जानना चाहिए। इक्वेशन का मतलब क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगा तो इसे हम इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 2x प्लस 3y क्या है? हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और 0 क्या है? हमारा राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर होती है। आप सोच रहे होंगे कि 2x प्लस 3y क्या होता है? 2x प्लस 3y इज ए एक्सप्रेशन, बट 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 इज ए इक्वेशन, इजंट इट? तो इक्वेशन के बारे में आप समझ चुके होंगे, एक्सप्रेशन भी जान गए होंगे। एक्सप्रेशन क्या है? 2x प्लस 3y। अब हम पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन के बारे में भी आप जानते हैं। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लीनियर से पहले आप जान लीजिए डिग्री क्या होती है। कोई भी इक्वेशन लिखते हैं, इसके अंदर जो हाईएस्ट पावर होती है उसे हम डिग्री कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए लीजिए 2x प्लस 3y, इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है? 1, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 1 हो गई। y की भी हाईएस्ट पावर क्या है? 1, y की डिग्री क्या है? y की डिग्री भी 1 है। किसी भी इक्वेशन में जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसमें x की वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हम देखते हैं, वही हमारी डिग्री होती है। तो डिग्री ऑफ x क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ x इज नोन एज द डिग्री। अब यहाँ पे ऐसे होता है 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है? x की डिग्री 2 है और y की डिग्री भी 2 है। तो डिग्री के बारे में आप समझ गए। अब पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं? लीनियर इक्वेशन हमें पता है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, ये एक लीनियर इक्वेशन है। x इज इक्वल टू 2, ये एक लीनियर इक्वेशन है। इसका ग्राफ भी आप बनाना जानते हो। इसका ग्राफ हम कैसे बना सकते हैं? x इज इक्वल टू 2 का ग्राफ बनाएंगे तो ये कहाँ से पास करेगा? x इज इक्वल टू 2 पैरेलल टू y एक्सिस। ये हमारा ग्राफ x इज इक्वल टू 2 का, ये 1 और ये 2। तो लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं? कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ तो एक स्ट्रेट लाइन जाता है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के 2 लाइन जाएंगे। अब 2 लाइन के बारे में हम आगे पढ़ना चाहते हैं। 2 लाइन के बारे में क्या चीजें हो सकती है? 2 लाइन के बारे में जानने से पहले हमें पढ़ना होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है? हमने अभी पढ़ा वेरिएबल क्या होता है। 2 वेरिएबल मतलब 2 वेरिएबल पाए जाएंगे इक्वेशन के अंदर। लीनियर इक्वेशन हमें पता ही है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होंगे? 2 इक्वेशन हो, इनमें 2 वेरिएबल होना चाहिए। पेयर मतलब जोड़ा। तो यहाँ पे पहला जोड़ा हो गया a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा जोड़ा हो गया a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सारे रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, और रियल नंबर हमें पता है कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज नोन एज द रियल नंबर। रियल नंबर के अंदर जो भी हम नंबर्स के बारे में जानते हैं, ये सारे नंबर आ जाते हैं। अब यहाँ पे a1 की वैल्यू b1 की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगी। अगर पुट करोगे यहाँ पे a1 की वैल्यू अगर 0 पुट कर दी तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? 0x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इससे क्या समझ आता है? यहाँ पे हमें समझ आता है ये इक्वेशन 1 वेरिएबल से 2
2 वेरिएबल से 1 वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बन गया। इसलिए यहाँ पे a1 और b1 की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। सेम इस केस में भी है, यहाँ पे a2 और b2 की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, बट c1 और c2 की वैल्यू 0 हो सकती है। एग्जाम्पल ले लीजिए, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 एंड 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे c1 की वैल्यू 0 है, c1 गायब है, और यहाँ पे c2 गायब है। यहाँ पे a1 की वैल्यू बताइए, a1 की वैल्यू 2 है, a2 की वैल्यू 3 है और c1 की वैल्यू 0 है। एक्सप्रेस करके दिखा देता हूँ आपको, 2x प्लस 3y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ये मेरा a1 है, ये मेरा a2 है और ये मेरा c1 है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो, ये मेरा a2 है, ये मेरा b2 है और c2 की वैल्यू 0 है। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के बारे में जान के, पेयर का मतलब जोड़ा। अब इन दो जोड़े के बारे में क्या हो सकता है, तीन बातें हो सकती है। इन दो जोड़े की बात करें तो दो इक्वेशन लिख रहे हो तो दो स्ट्रेट लाइन बनेगी, और दो स्ट्रेट लाइन के बीच में क्या हो सकता है, दोनों इंटरसेक्ट कर सकती है, दोनों पैरेलल रह सकती है, या दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हो जाएगी। तो यही तीन सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, इजंट इट। अब हम पढ़ेंगे वेरियस मेथड टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। सबसे पहला है हमारा ग्राफिकल मेथड, उसके बाद है अलजेब्रिक मेथड। ग्राफिकल मेथड में तीन चीजें हो सकती है, टू लाइन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, वन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दो स्ट्रेट लाइन होगी, दो स्ट्रेट लाइन एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है। दूसरा, दे कैन बी पैरेलल टू ईच अदर, और तीसरा, दे कैन कोइंसाइड। तीन पॉसिबिलिटी है जब हम ग्राफिकल मेथड बनाएंगे, जब ग्राफ पे बनाएंगे एक्स वाई प्लेन पे, तो दो लाइनें इंटरसेक्ट कर सकती है, दो लाइन पैरेलल रह सकती है, और तीसरा दो लाइन कोइंसाइड कर सकती है, ठीक है। अब दूसरा है हमारा अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन का मतलब आप जानते हो, एक चीज को दूसरी चीज पे सब्स्टिट्यूट कर देना। इसे मैं अभी डिटेल में आगे एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद है हमारा एलिमिनेशन मेथड, और सबसे लास्ट में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये हमारे सिलेबस से काट दिया गया है, इस बार 10th बोर्ड में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं आएगा, तो मतलब हमें दो चीजें पढ़नी है। अब मैं आपको ग्राफिकल मेथड डिटेल में बताने जा रहा हूँ विथ एग्जाम्पल। जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, जब दो लाइनें एक दूसरे को पैरेलल रहेगी, और दो लाइनें जब कोइंसाइड करेगी। तो हम पढ़ते हैं व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। इसका एग्जाम्पल है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। इसका ग्राफ बनाना सिखाता हूँ मैं आपको, ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। तो x माइनस 2y, आप एक बॉक्स बनाएंगे, इसमें लिखेंगे x एंड y। x की वैल्यू डालेंगे और y की वैल्यू आती जाएगी। सबसे आसान होता है x की वैल्यू 0 पुट करो एंड y की वैल्यू निकालो, और दूसरा y की वैल्यू 0 डालो और x की वैल्यू निकाल लो। इस इक्वेशन के लिए अगर डब्बा बनाए तो x की वैल्यू अगर 0 डालोगे तो y की वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आएगी। और दूसरा, फिर से y की वैल्यू 0 डालोगे, x की 0 आ जाएगी। सेम पॉइंट हो गया, ठीक है ना। तो अब y की वैल्यू 1 डाल लो। अगर y की वैल्यू आप इस इक्वेशन में y की वैल्यू अगर 1 डालोगे, x माइनस 2 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 2। तो आपके पॉइंट आ गए, पहला पॉइंट आ गया 0 0, और दूसरा पॉइंट आ गया x की वैल्यू 2 है एंड y की वैल्यू 1 है। तो आपका ग्राफ कहाँ से पास करेगा, यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए। हमारा x माइनस 2y का ग्राफ बन गया। अब हम बनाएंगे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0 का ग्राफ। इसके लिए सेम करेंगे, x की वैल्यू 0, फिर y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 0 डालोगे तो दिख रहा है तुम्हें y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5, और y की वैल्यू यहाँ पे 0 डालोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20/3। अब इसी 20/3 को आप रिप्रेजेंट करने में आपसे गलती होगी, तो इसे होल नंबर में कन्वर्ट कर लीजिए, मतलब मिक्स फ्रैक्शन में, होल नंबर प्लस फ्रैक्शन। 3 6 18 प्लस 2, 6 होल 2/3 आ गया। तो यहाँ पे x की वैल्यू तुम्हारी 0 हुई, तो y की वैल्यू 5 आ गई। y की वैल्यू 0 हुई, अगर y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 2/3 आ गई। अब देखो 6 है, ये 6 और 7 के बीच में लाई करेगा, ये तो आपको क्लियर है।
यहाँ पे डालिए 7। अब यहाँ पे नीचे 2/3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 6 होल 2/3 को। अब 6 और 7 के बीच में 3 पॉइंट बनाने पड़ेंगे, 3 डंडे, पहला डंडा, दूसरा डंडा और तीसरा क्या होगा, 1/3, 2/3 एंड 7 इज 3/3। 6 होल 1/3, 6 होल 2/3 एंड 6 होल 3/3 होगा। ये आपका हो गया 6 होल 2/3। इससे आप बना देंगे। तो इस पॉइंट पे दोनों ग्राफ आपका इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन। तो पहला एग्जांपल आपको समझ आ गया होगा। ये समझ आ गया कैसे 20/3 को रिप्रेजेंट करते हैं। इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे जितने पार्ट है, इतने पार्ट 6 और 7 के बीच में बना लीजिए। कितने पार्ट है, 3 पार्ट, 7 को इंक्लूड करते हुए पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। तो ये क्या हो जाएगा 2/3, मतलब 6 और 7 के बीच में तो 6 होल, तो ये हो गया आपका 6 होल 2/3। अब अगला एग्जाम्पल है हमारा, देखिए 2x + 3y = 9 एंड 4x + 6y = 18। फिर से बॉक्स बनाएंगे। x की वैल्यू 0 डालोगे इसमें तो y की वैल्यू 3 आएगी। y की वैल्यू 0 डालोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 9/2। 9/2 आपको आराम से पता चल रहा है, पॉइंट में निकालोगे 4.5 आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं तो जो मेथड मैंने बताया 2 4 जा 8 +1, 4 और 5 के बीच में, 4 और 5 के बीच में बना लीजिए 2, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट ये खुद हो गया, तो ये 4 होल 1/2 हो गया। यहाँ पे हमारा आ गया पहला पॉइंट क्या हो गया, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3 यहाँ पे। और दूसरा पॉइंट है x की वैल्यू 4.5 या 4 होल 1/2 और y की वैल्यू 0, ये हमारा यहाँ पे लाई कर गया 4.5, 0। हम कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाला कोऑर्डिनेट किसे रिप्रेजेंट करेगा, x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 3। एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। किस लाइन का इक्वेशन है, 2x + 3y = 9। इसके बाद हम देखते हैं 4x + 6y = 18 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 0 डालोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, देखो x की वैल्यू अगर आप 0 डालोगे तो y की वैल्यू सॉल्व कर लीजिए। ये 0 हो गया, 0 + 6y = 18। y की वैल्यू क्या आ गई, 18/6, इट इज 3। अब यहाँ पे देखिए फिर से y की वैल्यू अगर 0 डालोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 18/4। फिर से यही फंडा हो गया, 18/4 को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पहले 18/4 ये लिखा आपने, 4 4 जा 16, कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दीजिए। 4 होल 1/2 दैट इज 4.5। तो x की वैल्यू 4.5 है और y की वैल्यू क्या है, 0। ये तो सेम पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 3। तो ये लाइन यहाँ पे लाई कर रहा है, देखिए सेम पॉइंट आया हमारा। तो ये क्या हो गया, कोइंसिडेंट लाइन। दोनों इक्वेशन सेम है। देखिए नीचे वाला इक्वेशन और ऊपर वाले इक्वेशन में क्या अंतर है। नीचे वाले इक्वेशन में अगर इस इक्वेशन में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे वाला इक्वेशन आ जाएगा 2 2 जा 4x, 2 3 जा 6y, 2 9 जा 18। कोई अंतर ही नहीं है, बस यहाँ से 2 कॉमन लेके काट देंगे, सेम इक्वेशन है, इसलिए दोनों लाइन बिल्कुल सेम आई है। आप समझ गए ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब हमें पता ही है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आते हैं। चलो अगर अब हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है x + 2y = 4, 2x + 4y = 12। इसे अब अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो देखिए बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनाना हमें आता ही है। यहाँ पे x की वैल्यू 0 डालोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2। y की वैल्यू 0 डालोगे तो x की वैल्यू आएगी 4। इसे रिप्रेजेंट कर लो। पहला कोऑर्डिनेट क्या है, 0,2, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, 4,0। तो 0,2 को रिप्रेजेंट कर लीजिए, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2। दूसरा क्या है, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0। एक स्ट्रेट लाइन बन गया। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को, एक इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अब दूसरे इक्वेशन को हम देखते हैं, 2x + 4y = 9। इसके लिए भी एक बॉक्स बना लीजिए। यहाँ पे x की वैल्यू 0 डालिए तो y की वैल्यू 3 आएगी, y की वैल्यू 0 डालिए तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 6। तो हमारा पॉइंट क्या हो गया, 0,3 और दूसरा पॉइंट हो गया 6,0। 0,3 को रिप्रेजेंट कर लीजिए।
x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 3। दूसरा है x की वैल्यू 6 एंड y की वैल्यू 0। अब यहाँ पे देखिए दोनों लाइन क्या हो गए, दोनों इक्वेशन पैरेलल हो गए। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा